नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपके अपने व्यक्तित्व विकास कोर्स में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारा 6वां एपिसोड है। आज का हमारा विषय है, अगर आप किसी को भी तत्काल प्रभावित करना चाहते हैं तो मुस्कुराइए। ये मुस्कुराना जो है, ये आपको लोकप्रिय बनाने का सबसे सुलभ, सुंदर और सस्ता साधन है। अब एक उदाहरण से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ आपसे मित्रों। बात एक ऐसी है कि एक पशु चिकित्सक के यहाँ बहुत सारे लोग अपने पेट, पालतू कुत्ते, बिल्ली वगैरह का इलाज कराने के लिए गए। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वो लोग बड़े बोर हो रहे थे, वहाँ पे परेशान हो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। सबके अपने अपने, कोई किसी के पास कुत्ता बिल्ली था, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत बोरियत है यहाँ पे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ कि एक महिला उसके 1 साल के बच्चे को लेकर वहाँ अपनी बिल्ली का इलाज कराने के लिए आई। तो मित्रों, हुआ क्या कि वो बच्चा जहाँ महिला बैठी, महिला भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी, वो बैठ गई। तो जिस व्यक्ति के पास वो महिला बैठी थी, उस व्यक्ति की तरफ देखकर उसका जो बच्चा था 1 साल का, वो मुस्कुराने लगा। तो अब उत्तर में जनरली क्या होता है कि अगर मैं भी होता या आप भी होते तो हम भी क्या करते हैं, कोई बच्चा मुस्कुराता है हमको देख के तो हम भी मुस्कुराते हैं। तो वो व्यक्ति वो भी मुस्कुराया। अब मुस्कुराया तो धीरे धीरे वो व्यक्ति बच्चे से घुल मिल गया। उसने महिला के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर महिला को अपने पोते पोतियों के बारे में बताया और इसके बाद उनकी चर्चा शुरू हो गई। अब इस प्रकार जब चर्चा शुरू हुई तो वहाँ जो माहौल में बोझिलता थी, माहौल में जो बोरियत थी, वो बोरियत दूर हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों को जब लोगों ने बातचीत करते देखा तो वो लोग भी आपस में बात करने लगे और वहाँ एक अच्छा वातावरण पैदा हो गया। मुझे एक किस्सा और याद आ रहा है मित्रों कि एक महिला थी, उसको विरासत में बहुत सारा पैसा मिला था, बहुत धन मिला था, बहुत ज़मीन जायदाद मिली थी। अब एक बार वो एक पार्टी में गई। पार्टी में जाने के बाद, पार्टी में जब वो गई तो उसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे, बहुत सारे कीमती कपड़े पहने हुए थे और बहुत सारे गहने, सोने के और चांदी के और गहने धारण किए हुए थे, हीरो का हार धारण किया हुआ था। वो असल में अपने पैसे का अपना प्रदर्शन करना चाहती थी। अब वहाँ पे सब कुछ ठीक था, उसके कपड़े बहुत महंगे थे, बहुत कीमती थे, लेकिन उसके चेहरे के जो भाव थे उसमें लालच और क्या कहते हैं, चतुराई और लोगों को बेवकूफ़ समझने की जो चेहरे पे उसके भाव झलक रहे थे। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। फिर भी ठीक है, पार्टी में गई थी तो उसका अपना सोच था, उसका अपना आकलन था। उसने अपने चेहरे के भावों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति थे जिनका नाम था चार्ल्स श्वाब। वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया था, बहुत धन कमाया था और उनके पास जो सबसे बड़ी पूंजी जो थी, उनकी व्यवहार कुशलता। वो किसी भी व्यक्ति से मिलते उसको ऐसा प्रतीत करा देते थे कि उनकी वाकई उस व्यक्ति में दिलचस्पी है और उसके बाद वो उनकी मधुरता, मधुर मुस्कान उनके चेहरे पे खिली रहती थी। उन्होंने ऐसे ही बातचीत में कहा कि भाई, ये जो मेरी मुस्कान है उसका मूल्य मैं $10 लाख लगाता हूँ, जबकि उनकी मुस्कान की कीमत उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा थी। तो उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, वो दूसरों में रुचि लेते थे, वो दूसरों की बातें ध्यान से सुनते थे। ठीक है, उनके व्यक्तित्व में बहुत ऐसी लोगों के दिल जीतने की कला थी उनके पास और उनकी मनमोहक मुस्कान उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षक थी। दोस्तों, हमारा काम बोलता है, हमारे काम शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं, तेज स्वर में बोलते हैं। आपकी मुस्कुराहट आपसे मिलने वालों से कहती है कि आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आप उन्हें पसंद करते हैं। आप मिलने वालों को कहना चाहते हैं कि उनसे मिलकर
वाकई बेहद खुशी हुई है। हमारे बीच बहुत से घरों में आपने देखा होगा एक जानवर रहता है, डॉगी। अब वो डॉगी जो है वो किस प्रकार अपने मालिक के लौटने पर उछल उछल के उसका स्वागत करता है, उसकी गोदी में बैठने की कोशिश करता है और मुमियाता है। और जैसे ही वो देखता है अपने मालिक को, खुशी से झूमने लगता है, उछलने लगता है, मचलने लगता है। तो यह स्वाभाविक है, वो हमें देखकर खुश होता है और हम भी उसे देखकर खुश होते हैं। देखो दोस्तों, मुस्कुराहट जो है, खास करके बच्चे की मुस्कुराहट जादू का काम करती है। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया, बच्चों की मुस्कुराहट जो है उसमें ईश्वरीय शक्ति रहती है। बच्चे कहीं भी जाते हैं वो बिल्कुल, उनके मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या, कोई भावना नहीं रहती, वो निर्मल मन रहता है। वो किसी को भी देख के हंस देते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी उनको देख के हंस देता है। अब एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको झूठी मुस्कुराहट नहीं देना चाहिए। झूठी और कपट भरी मुस्कुराहट जो है वो लोग बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। आपकी मुस्कुराहट दिल से निकलने वाली मुस्कुराहट होना चाहिए, असली मुस्कुराहट होना चाहिए, एक ऐसी मुस्कान जो दिल से आती है और दिल तक पहुंचती है। अब एक और सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया कि जो लोग मुस्कुराते रहते हैं, शिकायत करने वाले व्यक्ति के सामने भी मुस्कुराते रहते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते रहते हैं, और ऐसे लोग ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सफल सेल्समैन होते हैं और ज़्यादा अच्छे शिक्षक होते हैं। इस बात को सर्वे में ज्ञात किया गया। एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर ने कहा कि भैया मैं एक ऐसे व्यक्ति को काम देना चाहता हूँ जो मुस्कुराहट के साथ अपना काम करे, जो गुनगुनाता रहे और अपने काम का आनंद उठाता रहे। वो हमेशा अपने स्टोर्स में ऐसे सेल्स क्लर्क को रखता था जो मुस्कुराते रहते थे, जिनके कारण माल ग्राहक ज़्यादा खरीदते थे और उनको आसानी से वैसे लोग मुस्कुराते हुए प्रोत्साहित कर सकते थे माल खरीदने के लिए। तो मुस्कुराहट का जो प्रभाव होता है बहुत शक्तिशाली होता है। कई टेलीफोन कंपनियां अपने कर्मचारियों को मुस्कुराते हुए क्लाइंट से बात करने की ट्रेनिंग देती हैं, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और वो जब टेलीफोन पे मुस्कुराते हैं तो उनकी आवाज़ की जो, उनकी मुस्कुराहट जो है उनकी आवाज़ में झलकती है और सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी उसे बहुत पसंद करता है। एक कंप्यूटर कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो पीएचडी हो और जिसका व्यक्तित्व जो है वो सुदर्शन हो, वो प्रभावशाली हो और जो मुस्कुराता रहता हो, ऐसे व्यक्ति की उन्होंने तलाश की। और उनको जो रिक्वायरमेंट था कि भैया वो व्यक्ति पीएचडी होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था, एमबीए के फाइनल ईयर में था, और उस व्यक्ति से मैनेजर की मुलाकात हुई। मैनेजर ने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैनेजर को पता चला कि उस व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर हैं। इसके बावजूद मैनेजर ने उसे बुलाया, उसका इंटरव्यू लिया। वो व्यक्ति हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखता था, मुस्कुराता रहता था। अब जब बात उसकी इंटरव्यू की बात हो रही थी, तो इंटरव्यू हो रहा था, तो मैनेजर ने पूछा कि आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन करने का क्यों सोचा। तो उसने क्या कहा कि मेरे को और भी जितनी कंपनियों के मैनेजर के कॉल आए, कई कंपनियों के मैनेजर से बात की, लेकिन उनकी कंपनियों के मैनेजर ने जो बात की उसमें एक प्रोफेशनलिज्म था, एक मतलब उसमें मिठास नहीं थी, उनमें मुस्कुराते हुए मैनेजर ने बात नहीं की और वो सिर्फ अपना रुआब झाड़ना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि वो बहुत व्यस्त हैं। तो इसलिए मैंने उनका व्यवहार जो है बहुत ठंडा था, इसलिए उस लड़के ने कहा कि मैंने इसलिए उनकी कंपनी ज्वाइन नहीं की। आपसे जब मैं बात करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे बात करने में खुशी महसूस कर रहे हैं, आप मुस्कुराते हैं तो थे और आपकी बातचीत से ऐसा लगता था कि आप मुस्कुराते हुए मुझसे व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं भी मुस्कुराता हूँ, मैं भी उसका आनंद उठाता हूँ, तो इसलिए मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन करने में अच्छा लगा। मैं अक्सर अपने जो भी मित्र हैं, बिजनेसमैन मित्र हैं, उनको ये सलाह देता हूँ कि कम से कम दिन में 1 घंटा आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। अब ये एक मेरे मित्र थे जो बड़े उद्योगपति भी थे, बड़े स्टोर्स के मालिक भी थे, उनको मैंने ये बताया, वो मुस्कुराते नहीं थे, वो हमेशा खड़ूस सा चेहरा लिए
लोगों को बिल्कुल उनकी भ्रकटियाँ तनी हुई रहती थी और हमेशा गुस्से में दिखते थे, जबकि वैसे व्यक्ति थे नहीं वो। खैर, अब उनको जब मैंने कहा कि आप 1 घंटे रोज़ मुस्कुराया करो, तो एक दिन की बात है कि वो ऑफिस के लिए तैयार हुए, गुनगुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कांच में अपने आप को देख के। फिर वो जब ब्रेकफास्ट करने बैठे तो उनकी पत्नी को उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू, और मुस्कुराया। उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि वो जैसे इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि जैसे आसमान से कहीं गिरी हो। उसको बड़ा अजीब सा लगा कि मेरा पति मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, डार्लिंग बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो ये बहुत अजीब बात थी। उसके बाद वो सज्जन जब लिफ्ट में गए तो लिफ्ट मैन से उन्होंने मुस्कुरा कर बात की, उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद वो नीचे उतरे तो जो बिल्डिंग का चौकीदार था उसको भी उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, उसके हालचाल पूछे, और वो जो ऑफिस में पहुंच गए तो वहाँ पर भी वो मुस्कुराते रहे। अपने कर्मचारियों से मुस्कुराकर उन्होंने बात की। कर्मचारी बहुत आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया भैया। खैर, वो कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास जब कोई भी क्लाइंट आया मिलने तो उन्होंने उस क्लाइंट से उसकी शिकायत बड़े ध्यान से सुनी, मुस्कुराते हुए सुनी, और उनको लगा कि आज का मेरा दिन जो है ज़्यादा कामयाब हो गया। और उनको लगा कि अगर मैं मुस्कुराते हुए काम करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, ज़्यादा धन कमा सकता हूँ। अगर आपको मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो क्या करें? आप 2 काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें, या आप अकेले हों तो सीटी बजाएं, कोई गाना गुनगुनाएं, अपने व्यवहार में खुशी लाने की कोशिश करें। भले ही वो आप थोड़ी देर के लिए अपन बात करें कि वो उस खुशी में आप पूरा अपना 100% नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करें। तो क्या होता है कि जब आप मुस्कुराएंगे तो आपका जो काम है वो उसमें भी आपकी मुस्कुराहट झलकेगी। उस काम को देखिए, भावनाएं जो हैं वो उसको फॉलो कौन करता है? भावनाओं का अनुसरण, मतलब हमारा जो कार्य है वो हमारी भावनाओं का अनुसरण करता है काम। तो अगर हमारी भावनाएं प्रसन्नचित होंगी, हम मुस्कुराएंगे, तो हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल सहजता से हम उसे कर पाएंगे। तो कार्यों पर नियंत्रण करना आसान है, जबकि भावनाओं पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो मित्रों, मुस्कुराना जो है बहुत ज़रूरी है। हम व्यक्ति जो भी हमारे साथ है, व्यवहार कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उसको मुस्कुराते हुए बात करें, उसको ऐसा लगे कि वाकई हम उससे मिलकर खुश हैं। दुनिया में हर आदमी को खुशी की तलाश होती है, और उसे हासिल करने का एक ही रास्ता है कि विचारों को नियंत्रित करके खुशी हासिल करना। खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, हमारी आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के बहुत सफल राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि खुश जो रहता है व्यक्ति वो अंदर से खुश रह सकता है। बाहरी परिस्थितियाँ को उसको खुश रहने के लिए या दुखी होने के लिए वो कुछ बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अंदर से खुश रहना पड़ेगा। एक ऑफिस में 2 व्यक्ति काम करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है, खुश रहता है, दूसरा व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है, हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये उस व्यक्ति के एटीट्यूड पे निर्भर करती है, उसके स्वभाव पे निर्भर करती है। कई लोग हैं, आप देखो कि एक मजदूर जो पूरी गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप में अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम करता है, पूरी मेहनत के साथ काम करता है, जबकि एयर कंडीशन में ऑफिस में बैठने वाले लोग अपना पूरा 100% नहीं देते, क्योंकि वो खुश नहीं हैं। उनको क्या किसी न किसी प्रकार की चिंता सताई जा रही है, उनको किसी न किसी प्रकार का कोई दुख है। तो शेक्सपियर भी यही बोलते थे। शेक्सपियर ने क्या कहा है कि कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया उसे अच्छी या बुरी बनाता है। तो अब देखो कि एक व्यक्ति जो धूप में काम कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, गाना गा रहा है और अपना काम कर रहा है, और एक व्यक्ति जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है और वो काम में 100% नहीं दे पा रहा है, दुखी है। अब ये देखिए कि एक बार का वाकया है कि मैं मुंबई में था, और मुंबई में आपको मालूम है कि रेलवे स्टेशन पे आप जब जाते हैं तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो 8-10 लड़के जो विकलांग थे, जो अपनी बैसाखियों के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन उन लड़कों में इतनी हंसी मजाक चल रही थी, इतना खुश थे और बहुत आनंद उठा रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ
मैंने उनके शिक्षक जो उनके साथ जा रहे थे उनसे पूछा कि भाई ये इतने लोग इतने हंसमुख कैसे हैं। तो शिक्षक ने कहा कि शुरू में जब इनको पता लगा कि विकलांग हैं, कि लंगड़े हैं, तो इनको तो बड़ा धक्का लगा, लेकिन धीरे धीरे उस कमी को इन्होंने आत्मसात कर लिया और जीवन का आनंद उठाने लगे। तो आप भी जैसे चाहें तो आपके अवचेतन मन में हम अपने आप को खुश रहने के लिए स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। आप अपने दुश्मनों के बारे में मत सोचिए, हैं? आप सूर्य की रोशनी को आराम से शांति से पिए, अपना सीना चौड़ा करें, हैं? और दोस्तों का मुस्कुराहट से स्वागत करें। हर बार दिल से हाथ मिलाएं। अभी कोरोना चल रहा है, ऐसा नहीं है, अभी दूर से ही आपकी मुस्कुराहट में वो जादू है कि सामने वाला व्यक्ति खिंचता हुआ चला जाता है। अब आपके अवचेतन मन में आपके लक्ष्य, एक बार लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य को अपने अवचेतन मन में अपने आप चला जाता है वो लक्ष्य, उसको स्वीकार कर लें। मित्रों, विचार जो है, विचार बहुत शक्तिमान होता है। थॉट इज़ द थिंग। तो अपना नज़रिया जो है वो साफ रखें, अपना लक्ष्य स्थिर करें। साहस, ईमानदारी और खुशी का नज़रिया रखने से आप अपनी रचनात्मक कंस्ट्रक्टिवनेस जो है, रचनात्मकता जो है, उसको नया आयाम दे सकते हैं सच्चे दिल से। अच्छा, दूसरा एक प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जिस तरह विचार में ताकत होती है उस तरह प्रार्थना। तो प्रार्थना जो है उसको अगर पूरे मन से हम करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो वो ईश्वर वो हमारे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पे पहुंचती है और हमको उसका प्रतिफल मिलता है। चीन के जो दार्शनिक थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहावत लिखी थी, हम सभी को उस कहावत को काट कर इसी जगह लगा देना चाहिए जहां हम प्रतिदिन पढ़ सकें। वो कहावत थी कि जिस आदमी के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है उसको दुकान नहीं खोलना चाहिए, उसे सर्विस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। क्या थी वो कहावत? जिस आदमी के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट आपकी सद्भावना का संदेश है। आपकी मुस्कुराहट उन सभी लोगों की जिंदगियों को रोशन करती है जो इसे देखते हैं। उस आदमी के लिए जिसने दर्जनों लोगों को नाक भौं सिकोड़ते हुए, झुंझलाते हुए, अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए देखा है, वह आपकी मुस्कुराहटों को बादलों के बीच से जागते हुए सूर्य की तरह देखेगा। खास तौर पर जब तक कोई अपने बॉस, ग्राहकों, टीचर, माता पिता या बच्चों के कारण दबाव या तनाव में, ऐसे समय उसकी मुस्कुराहट उसे बता सकती है कि निराशा में समस्या हल नहीं होगी। मुस्कुराहट बताती है कि दुनिया अभी खुशगवार है, रंगीन है। आपकी मुस्कुराहटों को मूल्यवान फ़ायदे अब मैं बतलाता हूँ कि मुस्कुराहटों में कितनी ताकत है। मुस्कुराहट में कुछ खर्च नहीं होता पर उससे मिलता है। मुस्कुराहट जिन्हें मिलती है वो समृद्ध हो जाते हैं, परंतु जो देते हैं वो गरीब नहीं होते। मुस्कुराहट एक पल में हो जाती, घट जाती है। मुस्कुराहट एक बादलों में बिजली की तरह चमक जाती है और उसकी याददाश्त लंबे समय तक कायम रहती है। कोई भी इतना अमीर नहीं है कि इसके बिना जी सके और इतना गरीब नहीं है कि इसका लाभ नहीं उठा सके। मुस्कुराहट घर में सुख लाती है, बिजनेस में समृद्धि लाती है, सद्भावना लाती है। मुस्कुराहट दोस्ती का हस्ताक्षर है। बहुत बढ़िया बात है। मुस्कुराहट दोस्ती का हस्ताक्षर है। ये थके हुए लोगों के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए आशा की किरण है, दुखी लोगों के लिए सूर्य की रोशनी है और कष्टों के लिए प्रकृति की सबसे बेहतरीन दवा है। परंतु इसे खरीदा और चुराया नहीं जा सकता। ये भीख में नहीं मिलती, इसका अब तक कोई मोल नहीं है, बहुमूल्य है, अनमोल है। इससे किसी दूसरे को आप मुस्कुराहट देंगे तभी वो मूल्यवान होगी। अगर आप ऐसे खींचते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो लोकप्रिय होने का और लोगों को प्रभावित करने का सिद्धांत नंबर 2 है, मुस्कुराइए और जीवन में खुशियाँ दीजिए और लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर तत्काल अमल करें। मुस्कुराइए और आप पाएंगे कि आपके दोस्तों की संख्या बढ़ रही है, आपके घर में खुशियाँ प्रवेश कर रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे हमारे आपके व्यक्तित्व विकास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार। अगर आपने चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।